Hello students, welcome to Sony Sir's class. Today's topic is the fourth unit, the fourth chapter from the moments in the kingdom of fools, यानी कि मूर्खों के राज्य में. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा विश्वास किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव कि जो मूर्ख होते हैं वो बड़े ही बहुत खतरनाक व्यक्ति होते हैं और केवल बहुत बुद्धिमान लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं, उनके साथ डील कर सकते हैं. हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, व्हाट हैपन्स टू देम. इस स्टोरी में फूल्स कौन है, मूर्ख कौन है और उनके साथ क्या होता है, आइए हम जानेंगे. दोस्तों, यह सच है क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए उसके प्रोज एंड कॉन्स को ज़रूर सोचेगा, जबकि मूर्ख बिना सोचे उस पर कदम बढ़ा देता है. इसलिए उनके साथ डील करना बहुत ही दुष्कर कार्य है. आइए. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. मूर्खों के दरबार में दोनों ही राजा और उसके मंत्री दोनों ही इडियट्स थे, मूर्ख थे. पास्ट इंडेफिनेट वर यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में है. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वे चीज़ों को उस तरीके से नहीं चलाना चाहते थे जैसे बाकी किंग्स, बाकी राजा करते हैं. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो उन्होंने निश्चय किया कि रात दिन होगा और दिन होगी रात. दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने ऑर्डर दिया, मंत्री ने और राजाओं ने, कि हर कोई रात्रि में जागा रहेगा. टिल देयर फील्ड्स, जहां तक उनके फील्ड हैं उन तक वो जागे रहेंगे. टिल देयर फील्ड्स, और अपने बिजनेस रन करेंगे केवल अंधेरा होने के बाद. यानी कि टिल देयर फील्ड्स, जहां तक उनका फील्ड होता है, यानी कि सुबह की बात है. एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, और अपने बिजनेस को केवल वो अंधेरा जब खत्म हो जाए, यानी कि जब अंधेरा शुरू हो, ओनली आफ्टर डार्क, अंधेरा जब शुरू हो जाए उसके बाद ही चालू करेंगे. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूरज आएगा तब बिस्तर में चले जाएंगे. एवरीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ. जो भी डिसओबे करेगा, आज्ञा नहीं मानेगा, अवज्ञा करेगा, उसको दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. लोगों ने वही किया जैसा उनको कहा गया क्योंकि उनको डर था मौत का. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. राजा और उसके मंत्री बहुत खुश थे अपने प्रोजेक्ट, अपने जो उनकी प्रोजेक्ट था उसके सक्सेस होने पर, उसके सफल होने पर. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन एक गुरु और उसका डिसिपल फॉलोअर होता है, जिसको हम चेला कहते हैं, शिष्य कहते हैं. एक गुरु और उनका चेला दोनों उस सिटी में आए. इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी. यह एक सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड, यह चौड़ा था. डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. यहां पर दिन में बड़ा चौड़ा था, अच्छी ब्यूटीफुल सुंदर सिटी थी, परंतु वहाँ दिन की रोशनी में वहाँ कोई नहीं था. एवरी वन वॉज अस्लीप, हर कोई सोया हुआ था. नॉट ए माउस स्टायरिंग, एक चूहा भी नहीं भटक रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. यहाँ तक कि मवेशियों को भी यह पढ़ा दिया गया था कि दिन में सोना है. हैड बीन टॉट, पास्ट परफेक्ट का पैसिव, पढ़ा दिया गया था. The two strangers were amazed by what they saw around them. वे दोनों अजनबी इस बात से आश्चर्यचकित से जो उन्होंने अपने चारों तरफ देखा. And wandered around, और भटकते रहे वे. wandered, भटके, past indefinite, चारों तरफ, around town, till evening, शाम तक. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. जब अचानक रात्रि में पूरा का पूरा टाउन जाग गया और अपने रात्रि के बिजनेस व्यापार को करने लगा. The two men were hungry. दोनों के दोनों भूखे थे. Now that the shops were open, अब जबकि दुकानें खुली हुई थी, they went to buy some groceries. वे खरीदने गए कुछ ग्रोसरीज
जो परचूनी का सामान, जो किराने का सामान होता है। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनके आश्चर्य के लिए, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, उन्होंने पाया कि हर चीज की कीमत सेम है। अ सिंगल डुडू, यहाँ डुडू करेंसी बताई गई है वहां की। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास इट कॉस्ट अ डुडू, चाहे वो एक राइस का मेजर यानी कि 1 किलो चाहे चावल खरीदे या बनानास का बंच खरीदे, सबकी कीमत सेम है। एक आपने कहावत सुनी होगी, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इट कॉस्ट अ डुडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, दोनों खुश थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। हैड नेवर हर्ड, पास्ट परफेक्ट, एक्टिव वॉइस, perfect tense. They could buy all the food they wanted for a rupee, 1 रुपए में जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने पका लिया और खा लिया, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. जब उन्होंने खाना पका लिया और खा लिया था तो गुरु ने रियलाइज किया कि ये एक मूर्खों का राज्य है और ये अच्छा आइडिया नहीं होगा कि वहां रुका जाए। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए कोई जगह नहीं है। लेट्स गो, आओ चलें। ही सेड टू हिज डिसिपल, उसने अपने शिष्य को कहा। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, परंतु वो शिष्य, वो चेला उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। पास्ट इंडेफिनिट, नेगेटिव सेंटेंस। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, यहां सब कुछ सस्ता है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, जो भी वो चाहता है वो सब अच्छा और सस्ता भोजन है। द गुरु सेड, गुरु ने ये कहा। एंड देन दे आर ऑल फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और आप यह भी अनुमान नहीं लगा सकते, कह नहीं सकते कि वो आपके साथ क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, परंतु चेले ने गुरु की उस बुद्धि को नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, आखिरकार गुरु ने गेव अप यानी कि सरेंडर कर दिया, त्याग दिया। गिव अप की पास्ट फॉर्म फ्रेजल वर्ब। डू व्हाट यू वांट, जो चाहो तुम करो। डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। एंड लेफ्ट, और गुरु चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फिल, शिष्य चेला रुका रहा। एट हिज फिल यानी कि भरपेट उसने भोजन किया, और जब तक उसका पेट न भर जाए। एवरी डे, रोजाना। बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, बनाना खाए, घी खाया, राइस खाया, व्हीट गेहूं खाया। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रीड बुल, और वो इतना मोटा हो गया जैसे कोई गली का सैक्रीड बुल, कोई सांड होता है, बैल होता है, पवित्र जो गली का होता है जिसको कोई छेड़ता नहीं है, उस तरह से वो बन गया। वन ब्राइट डे, एक अच्छे दिन, जो चमकीला दिन था, रोशनी वाला दिन। अ थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, ब्रोक इनटू फ्रेजल वर्ब है यानी कि सेंध मार दिया। ब्रेक इनटू की पास्ट फॉर्म, ब्रोक इनटू। एक चोर ने एक धनवान मर्चेंट व्यापारी के घर में सेंध मारी की, चोरी की। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नेक्ड इन, उसने दीवार में एक होल कर दिया था। एंड स्नेक्ड इन यानी कि चुपचाप उसमें घुस गया था। स्नेक्ड इन, एंटर्ड सीक्रेटली। एंड as he was carrying out his loot, he was carrying out, past continuous, जैसे वो ले जा रहा था अपनी लूट के सामान को। The wall of the old house collapsed on his head, उस घर की दीवार collapsed, गिर गई उसके सिर पर। एंड killed him on the spot, और उसको मार दिया वहीं पे, वहीं मौत हो गई। किसकी? चोर की, थीफ की। His brother ran to the king and complained, देखिए भाई मूर्खों का दरबार है, चोर मर गया और भाई गया राजा के दरबार में और उसने कंप्लेन की, शिकायत की। योर हाइनेस, सम्मान सूचक शब्द राजा के लिए।
When my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई परस्यू कर रहा था मतलब उसको मना रहा था, उसको कर रहा था, उस काम में लगा हुआ था। एंशियंट ट्रेड, प्राचीन व्यापार जो हमारा है चोरी का। A wall fell on him and killed him, एक दीवार उस पर गिर गई और उसको मार दिया उस दीवार ने। This merchant is to blame, इस मर्चेंट को ब्लेम जाता है, इसको ब्लेम किया जाता है। इज टू ब्लेम इंफिनिटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टू ब्लेम यहां पे इंफिनिटिव है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इस सेंटेंस को देखिए, कंडीशनल क्लास टाइप थर्ड। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसको एक बनानी चाहिए थी मजबूत और अच्छी दीवार। शुड हैव बिल्ड मीन्स बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, गलत करने वाले को आपको निश्चित रूप से दंड देना चाहिए और कंपनसेट करना चाहिए जो हमारा नुकसान हुआ है उसके बदले में, इस अन्याय के बदले में। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और अचानक राजा ने बुला लिया उस घर के मालिक को। बताइए, जिसके घर चोरी हो रही थी उसको यहाँ पे कल्प्रिट के तौर पे बुलाया जा रहा है क्योंकि मूर्खों का दरबार है। When the merchant arrived, जब व्यापारी आया, the king questioned him, what's your name? Such and such, your highness, जवाब दे दिया व्यापारी ने। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम घर पर थे जब उस मरे हुए आदमी ने आपके घर चोरी की? Yes, my lord, he broke in and the wall was weak. हाँ, वह उस दीवार में से छेद करके घुसा और दीवार कमजोर थी। It fell on him, यह उसके ऊपर गिर गई। The accused pleads guilty. ACCUSED, accused means culprit, अपराधी। उसने प्लीड्स की, प्रार्थना की अपनी गिल्टी पे। Your wall killed this man's brother, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया है। You have murdered a man, तुमने एक आदमी का खून कर दिया है, मर्डर कर दिया है। We have to punish you, हमें तुम्हें दंड देना है। Have to structure. Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. अब Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. वो अंदर घुसा और दीवार कमजोर थी। It fell on him, ये उसके ऊपर गिर गई। The accused pleads guilty. ACCUSED, accused means जो कल्प्रिट है, अपराधी है। pleads यानी रिक्वेस्ट करता है, तर्क देता है, वो अपनी गिल्टी के, अपनी जो गलती हुई है उसके तर्क देता है कि दीवार जो थी वो उसके ऊपर गिर गई क्योंकि वो कमजोर थी। Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया, तुमने एक आदमी का मर्डर कर दिया है, हमें तुम्हें दंड देना है। Have to structure यानी हम बाध्य हैं आपको दंड देने के लिए। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. मैंने दीवार नहीं बनाई, ये मैंने दीवार वहां नहीं रखी, ये तो वास्तव में उस व्यक्ति का फॉल्ट है जिसने दीवार बनाई। He didn't build it right, उसने इसका ठीक से नहीं बनाई। You should punish him, तुम्हें उसे दंड देना चाहिए, उस आदमी को जिसने ये दीवार बनाई। Who is that? वह कौन है जिसने दीवार बनाई? My lord, this wall was built in my father's time. ये दीवार बनाई गई थी मेरे पापा के समय, जब मेरे पापा थे। I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूँ। He is an old man now, वह एक अब बूढ़ा आदमी है। He lives nearby, और वह पास में ही रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer. राजा ने अपने दूतों को भेजा उस दीवार चढ़ाने वाले, दीवार बनाने वाले व्यक्ति को लाने के लिए, जो ब्रिकलेयर्स थे उनके लिए। Who had built the wall, जिन्होंने दीवार बनाई थी।
दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वे उसको लेकर के आए, हाथ पैर बंधे हुए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल, क्या तुमने इस आदमी की दीवार बनाई? इन हिज फादर्स टाइम, इसके पापा के टाइम पर। यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मैंने बनाई मेरे आका, मेरे मालिक। What kind of a wall is this that you built? ये कैसी दीवार है जो तुमने बनाई? It has fallen on a poor man and killed him. ये एक गरीब आदमी पर गिर गई और उसको मार दिया इस दीवार ने। You have murdered him, तुमने उसका मर्डर कर दिया है। Present perfect tense. We have to punish you by death. हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे, हमें तुम्हें मृत्युदंड देना है। Have to structure showing compulsion, बाध्यता के लिए। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इसके पहले कि वो राजा एग्जीक्यूट कर पाता, अपने ऑर्डर को पूरा कर पाता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उसने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, तर्क दिए। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, यह सच है, मेरे तर्क तो आप सुनिए इसके पहले कि आप अपने आदेश दें। यह सच है कि मैंने दीवार बनाई और यह अच्छी नहीं थी, बट परंतु दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा दिमाग इसके ऊपर नहीं था, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे अच्छी तरह से याद है एक नाचती हुई लड़की, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स, जो उस गली में अप डाउन जा रही थी पूरे दिन अपने पायजेब के साथ, जिंगलिंग आवाज करते हुए। एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड इन द वॉल, और मैं अपने दिमाग को और अपनी आंखों को उस दीवार पे नहीं रख सका। कुडंट कीप। आई वॉज बिल्डिंग, जिसको मैं बना रहा था। यहां पे कनेक्टिव है दैट जो अंडरस्टूड है। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, आपको उस डांसिंग गर्ल को लेके आना चाहिए, मैं जानता हूं वो कहां रहती है। यू आर राइट द केस डीपन्स, तुम सही हो, ये केस अब गहरा हो गया, गहरा जाता है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसमें अवश्य देखना चाहिए। इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पेचीदगी वाले केस को जज करना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज, आइए उस नर्तिका को देखते हैं, उसको ढूंढते हैं, वो जहां कहीं है, लेके आते हैं। लेट्स गेट द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, वो नाचने वाली लड़की जो अब एक बूढ़ी महिला बन चुकी थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, कपकपाते हुई कोर्ट में आई, दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो, क्या तुम उस गली में कई साल पहले आई गई थी बार बार? क्या सवाल है। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये गरीब आदमी अपनी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा? डिड यू सी, पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये अच्छी तरह याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम निश्चित रूप से चली हो, आई गई हो ऊपर नीचे। डिड वॉक, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, जोड़ देने की बात। विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तुम्हारी उन पायजेब के साथ जो एंकल्स पे पहने जाने वाला ऑर्नामेंट है, दैट इज एंकलेट्स, उनकी झंझनाहट, छनछनाहट की आवाज के साथ। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी और तुमने इस आदमी को डिस्ट्रैक्टेड, भटका दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इसलिए इसने एक खराब दीवार बनाई। वाह। इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, ये एक गरीब डकैत के ऊपर, चोर के ऊपर गिर चुकी है। हैज फॉलन प्रेजेंट परफेक्ट। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक गरीब आदमी को मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें अवश्य ही दंड दिया जाना है। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, एक मिनट के लिए उसने सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, इंतजार करो। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, अब मुझे याद है कि मैं क्यों ऊपर नीचे आ जा रही थी बार बार। दैट स्ट्रीट, उस गली में। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ सोना दिया था उस गोल्ड स्मिथ को, उस सुनार को।
टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वो एक बदमाश था, आलसी था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस, उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाए, सॉरी क्यों नहीं कर पाया वो वाली बात। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कि अब देगा तब देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, पूरे दिन। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, उसने लगभग 1 दर्जन बार मुझे अपने घर पे आना जाना करवाया, लगभग 1 दर्जन बार। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और यही वो टाइम था जब इस दीवार बनाने वाले ने, ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। सॉ मी, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये इस घृणित सुनार की गलती है, गोल्ड स्मिथ की गलती है। DAMNED, डैम्ड मीन्स घृणित, जिसको द वन ऑन एब्यूज, पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्यूटली राइट, वो पूरी सही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, जो प्रमाण थे उनको जांचते हुए, वेइंग यहाँ वजन के लिए नहीं, उसको परखते हुए। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार हमें वास्तविक गुनाहगार मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस, उस सुनार को लेकर के आओ तुरंत, अचानक, जहां कहीं भी वो छिप रहा है। द किंग्स बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के बैलिफ्स मीन्स ऑफिसर्स, उन्होंने सर्च किया, तलाश की उस सुनार के लिए। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ ए शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था। When he heard the accusation against him, जब उसने सुना accusation against him, यह अपराध उसके विरोध में, he had his own story to tell, तो उसकी अपनी कहानी थी बोलने के लिए। He had past indefinite, had मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में। My lord, मेरे स्वामी, मेरे आका, उसने कहा। He said, I am a poor goldsmith, मैं एक गरीब सुनार हूं। It's true I made this dancer come many times to my door, ये सही है कि मैंने इस डांसर को कई बार मेरे दरवाजे पर आने के लिए बाध्य किया। I made, काजेटिव वर्ब, काजल का प्रयोग है, मैंने करवाया। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order, मैंने इसको बहाने भी दिए, एक्सक्यूजेस भी दिए क्षमा के लिए कि क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैं नहीं कर पाया इसकी ज्वेलरी को तब तक जब तक कि मैंने जो रिच मर्चेंट था, धनवान व्यापारी था, उसके ऑर्डर को फिनिश नहीं किया। यानी कि पहले धनवान उस व्यापारी के ऑर्डर को फिनिश करना था, तभी मैं इसका कर पाया। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनको एक शादी होने वाली थी, शादी आने वाली थी उनके घर में। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतजार नहीं करेंगे। विल की पास्ट फॉर्म के रूप में आया है नरेशन। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हैं जो धनवान लोग होते हैं ये कितने अधीर होते हैं, इम्पेशेंट। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, कौन है वो धनवान आदमी जिन्होंने आपको कीप फ्रॉम की पास्ट फॉर्म, केप्ट फ्रॉम और बीच में आया ऑब्जेक्ट यू, यानी कि छिपाए रखा, दबाए रखा, हटाए रखा, जिसने आपको केप्ट फ्रॉम हटाए रखा फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, इस गरीब महिला की ज्वेलरी को पूरा करने से। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसको ऊपर नीचे चलवाया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और जिससे ये ब्रिकलेयर का दिमाग हटा, भटका। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसने इस दीवार को, अ मेस ऑफ हिज वॉल, दीवार को बेकार सा बना दिया, बद्दा सा बना दिया, गड़बड़ कर दी। विच हैज नाउ, जो कि अब, फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, एक निर्दोष आदमी के ऊपर गिर चुकी है। एंड किल्ड हिम, और उसको मार चुकी है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम नाम बता सकते हो उस धनवान व्यापारी का? ओके दोस्तों, इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, अपने समय का पूरा सदुपयोग करें। यूटिलाइज एवरी मोमेंट फॉर लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग ओनली।
because learning is the key to success and ideas can wander in this world.